अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम चिकन स्ट्रीम रोस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने लेग पीस ले लिए, थाई पीस के साथ लिए। इसको अच्छी तरह हमने धो के ड्राई कर लेना है। फिर हम इसमें कट लगा लेंगे। इस तरह मैंने सारे पीस को कट लगा लिए। अब इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भर के इसमें हम नमक लगाएंगे। तमाम पीस पे हम अच्छी तरह नमक लगा देंगे। इसको हमने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसको मैरिनेट करने के लिए जिन मसालों की ज़रूरत होगी उसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च आधी चाय की चम्मच, ज़र्दा कलर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधी 1 चाय का चम्मच, और इसमें लाल मिर्च दादर वाली मैंने लिए 2 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, हाफ चाय की चम्मच अजवाइन। आलू बुखारे का पेस्ट लिए 6 अदद मैंने ले ली थी। दही आधा कप, 1 अंडा जाएगा इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस इसमें 4 टेबलस्पून जाएगा। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। एक खुले बर्तन में हम इन तमाम मसालों को मिला देंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर 1 खाने का चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फिर इस बैटर में हम तमाम चिकन के पीस शामिल कर देंगे और इनको हमने अच्छी तरह इस पर लगा देना है। जो कट लगाए हुए हैं इसके अंदर भी भरना है अच्छी तरह। इन्हें मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 1 वीक के लिए भी हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक जिप लॉक बैग में इनको मैं डाल दूँगी। और जब हमें इसको बनाना होगा तभी हम इसे निकाल लेंगे, और ये जितनी देर मैरिनेट होगी उतना ही ये मज़े का बनेगा। इस तरह हम इनको पैक करके फ्रीज़र में रख देंगे। 1 वीक के बाद मैंने इनको निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रखा है। अब एक पैन में आधा घंटे के लिए हम चिकन के ये पीस डाल के इनको हम स्टीम करेंगे। इसके अंदर पानी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये अपना पानी खुद ही छोड़ेगा। ये जो इसका मिक्सचर था मैंने ऊपर से डाल दिया और हम इसको कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। ये देखिए इसने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। चिकन गलना शुरू हो जाएगा तो हमने फ्लेम हाई कर देना है ताकि पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए बिल्कुल गल चुकी है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। और अब हम एक पैन में तेल डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन का जो मसाला बचता है वो फेंकेगा नहीं, वो चावलों में भी यूज़ हो सकता है। जब एक साइड इसके ब्राउन हो जाएगी तो हमने चेंज कर देना दूसरी साइड पे। इसी तरह हमने सारे पीसेस को फ्राई कर लेना है और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। इस तरह हम इसे डिश आउट करेंगे फ्राइज़ के साथ, और किसी भी चटनी के साथ आप इसको सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी दवाओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।